प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। चलिए आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक किस्सा आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। एक बुढ़िया थी जो अपने घर का पूरा साजो सामान लेकर के, उसका गट्ठर बना करके अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसको ये खौफ था, ये डर था। किसी ने उसको ये बातें बताई थी कि तेरे शहर में एक शख्स है, अगर कोई उससे मिलता है तो अपने बाप दादा का मजहब छोड़ देता है और उसके दीन के अंदर दाखिल हो जाता है। वहां से लोगों का गुजर हो रहा था, वो सबको आवाज देती और कहती कि मेरे इस गट्ठर को मेरे सर पर रख दिया जाए ताकि मैं इस शहर को छोड़ करके दूसरी जगह पर चली जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी गुजर वहां से हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि अम्मा, आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? उसने कहा कि कोई इस गट्ठर को मेरे सर पर रखवाने वाला ही नहीं मिलता। बहुत सा वक्त मैंने यहाँ गुजार दिया है और मैं इस शहर को छोड़ करके जाना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गट्ठर को उठा करके उस बुढ़िया के सर पर जब रखना चाहा तो दिल ही दिल में ख्याल किया कि ये गट्ठर जो है काफी वजनी है। इस बुढ़िया के सर पर अगर मैं इसको रखूंगा तो हो सकता है कि इसको कुछ तकलीफ पहुंचे और ये इसको ना उठा पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय उसके सर पर उठाने के उस गट्ठर को अपने सर पर रखा और कहा कि अम्मा, मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, जो भी तुम्हारी मंजिल होगी मैं वहां तक तुम्हें छोड़ आऊंगा। उस बुढ़िया ने को वो बातें बहुत अच्छी लगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बुढ़िया बोली, अपनी मंजिल का पता बता दिया कि मैं वहां जाना चाहती हूँ और साथ ही साथ ये बताया कि मैं जो अपना घर छोड़ रही हूँ, जो ये बस्ती और ये शहर छोड़ रही हूँ, एक मोहम्मद नाम का शख्स है, जो भी उससे मिलता है, उससे बातें करता है, अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ देता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उससे मिलूं और मैं भी अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ने वाली बन जाऊं। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसी मजहब पर मरना चाहती हूँ जिस पर मेरे माँ बाप मर गए हैं, जिस मजहब पर रहते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया को कुछ ना कहा और जो उसकी मंजिल थी, जो उसकी जगह थी, वहां पर उसको छोड़ आए। और जाते हुए उस बुढ़िया ने कहा कि ए बेटे, मैंने तो तुझे अपनी सारी बातें बता दी, अपने बाप दादा के मजहब की बात भी बता दी, उस मोहम्मद की बात भी बता दी। क्या तू उससे मिला है? क्या कभी तेरी उससे मुलाकात हुई है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि ए अम्मा, जिससे तुम बातें कर रही हो, जिसने तुम्हारे गट्ठर को तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाया है, उसी का नाम मोहम्मद है। वही अल्लाह का रसूल है, वही दीन इस्लाम का पैगाम देता है, वही सच्चाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहता है और झूठी बातों से, बुराइयों से परहेज करने को कहता है। उस बुढ़िया ने कहा कि फिर मुझे वापस मेरे घर छोड़ दे और मुझे दीन इस्लाम के अंदर दाखिल कर दे। वाकईतन तू ऐसा शख्स है, तो तेरे अंदर ऐसी उनसियत, ऐसी मोहब्बत तेरे अंदर है, ऐसी मोहब्बत तेरी बातों के अंदर है। वाकईतन तूने मुझे जो बरस से जो बहुत सारी हमारी जो नस्लें चली हुई थी, उनसे जो मुझ तक ये मजहब पहुंचा था, उसको तूने बिल्कुल जीत लिया है। मुझे बता कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का तरीका क्या है? मुझे बता कि नमाजें पढ़ने का तरीका क्या है? मुझे बता कि कुरान करीम की तिलावत कैसे की जाती है? मुझे बता कि कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी बातें बुरी हैं। साथियों, ऐसा मेरा रसूल था। एक और छोटा सा बच्चा था जो अभी जवानी की तरफ पहुंच रहा था, उसका भी किस्सा आपको बता दूं। एक नौजवान शख्स जो अपनी नौजवानी की तरफ बढ़ रहा था, उसने अपनी वालदा को कहा कि ए वालदा, तुम्हारे बदन के ऊपर जो ये कपड़ा है, जो ये तुम्हारे बदन के ऊपर जो ड्रेस है, ये बहुत पुरानी हो गई है, इसको तब्दील कर लीजिए। उसकी वालदा ने कहा कि हमारे पास इतनी दौलत नहीं है, इतने रुपये पैसे नहीं है कि मैं इसको चेंज कर सकूं, इसको बदल सकूं। मेरा लिबास जैसा है मैं उसी में रहना पसंद करूंगी, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। उसने कहा कि मैं अपने चचा के पास जाता हूँ। वो दौड़ा दौड़ा अपने चचा के पास गया और अपनी माँ की हालत उसके सामने बयान की। उसने बैतू करके उसको बुरा भला कह करके अपने घर से निकाल दिया। रास्ते में चला आ रहा था कि कुछ लोग मिले और कहा कि कहाँ गए थे। उसने पूरा माजरा, पूरा किस्सा बयान किया। उस
ایک شخص نے اس بچے کو کہا کہ محمد نام کا ایک شخص ہے جو مسجد نبوی میں تجھے ملے گا، جا کر کے اپنی تمنا اور اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھ دے۔ وہ بچہ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر کے کہا کہ اے رسول، پہلی بات یہ طے کر لیتا ہوں کہ میں تیرے دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گا اگر تو میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، اگر تو میرے سوال کو پورا کر سکتا ہے تو واقعتاً تو نیک اور اچھا آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو مت میرے مذہب کے اندر داخل ہونا، اور یہ تیری والدہ کے لیے لباس ہے، جا لے جا اور اس کو پہنا دے۔ وہ نوجوان تھا کہ اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہا کہ آج میرا جو خون تھا، جو میرا چچا تھا، اس نے میری باتوں کو اور تیرے جو یہ لباس تھا اس کی طرف نہیں دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ہیں اس نے میری بات کو مان لیا، تو تیرے لیے لباس دے دیا، تو واقعتاً وہ اچھا شخص ہے۔ ایسے تھے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو دیکھ کر کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہاں کمی آ رہی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ ہم نے تو اپنی پوری زندگی غیبت میں، چغل خوری میں، جھوٹ میں اور تمام قسم کی برائیوں میں مبتلا کر رکھی ہے۔ ساتھیوں، ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھی، ان کے اخلاق تھے، ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں۔ دنیا میں بھی سرخروئی آپ کو حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس ویڈیو کو، یہ تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے لیکن بہت ہی قیمتی اور سبق آموز ویڈیو ہے، اپنے اعزاء و اقارب، دوستوں، رشتہ داروں، اپنی اولاد کو سکھائیے، سنائیے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔